हे गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन से टेस्ट पहले से ही करवा कर रखने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपको प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा मेन टाइम होता है जिस समय इंटरकोर्स करने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो कंसीव करने की कोशिश कर रही होंगी लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं और वो सोचती हैं कि शायद हमारी बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सही टाइम पर इंटरकोर्स ही ना कर रहे हों, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पर इंटरकोर्स नहीं किया तो आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पूरी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आप सही टाइम से इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो मे बी कुछ टेस्टिंग्स की आपको ज़रूरत हो सकती हैं, उन सभी को एक बार ज़रूर करवा लीजिए। देन आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कंसीव करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग प्रेगनेंसी तो भी आप मेरे को लिख सकते हैं। मेरे चैनल पर पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट हुई है जहाँ पर मैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ जो मैंने अपनी गाइनी के साथ कंसर्न किया है वो सब कुछ है, और कुछ आप ही जैसे फ्रेंड्स की सजेशंस भी हैं जिन सबको कंक्लूड करके मैं ये वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तो वो सही टाइम क्या होता है जिस समय आप इंटरकोर्स करेंगे अगर अपने पार्टनर के साथ तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। तो ये टाइम होता है ओव्यूलेटिंग टाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ओव्यूलेशन टाइम है वो क्या है। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब हमारा जो एग रिलीज होता है, जो हमारी राइट ओवरी से या फिर लेफ्ट ओवरी से तब रिलीज होता है जब हम डाउन होते हैं। तो जब ये एग धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी पूरी इस कंडीशन में पहुंचता है कि वो फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है, उस समय को हम बोलते हैं कि ये हमारा ओव्यूलेटिंग टाइम है। और अगर इस समय आकर उस एग से स्पर्म मिल जाता है तो आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है और आप कंसीव कर जाते हैं। लेकिन कैसे पता करें कि आपका ओव्यूलेशन टाइम है क्या? तो बात आती है यहाँ पर ओव्यूलेशन टाइम काउंट करने की। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर जो 14वां दिन होता है यानी कि 14th डे जो होता है वो होता है आपका ओव्यूलेटिंग पीरियड। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो जाए। तो इस समय पर बोला ये जाता है कि अगर आप अपने पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करके 11th से 18th डे के बीच में ऑल्टरनेट डेज मीन्स एक दिन छोड़कर एक दिन अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स यानी कि सेक्स करते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। लेकिन सभी लेडीज़ की पीरियड साइकिल 28 डेज की नहीं होती है, सब लेडीज़ का डिफरेंट होता है। तो जो आपकी पीरियड साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ओव्यूलेशन डेट काउंट करना होता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीरियड साइकिल नॉर्मल है 28 डेज की है या 30 डेज तक की भी है, तो वो 11th से लेकर 18th डे के बीच में एक दिन छोड़कर एक दिन अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। कुछ लोग ओव्यूलेशन डेट अपने डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं।
मीन्स अगर आप कंफर्म करना ही चाहते हैं, आप अपने आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ब्लड सैंपल दे सकते हैं और आपको एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेट भी पता चल जाती है। कुछ ओव्यूलेशन किट्स भी आते हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है। उस पीरियड के दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तब भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही थी जिनकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है या फिर किसी की 35 डेज की है या 40 डेज की है, तो आप अपना ओव्यूलेशन डेट कैसे काउंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल 35 डेज की है, तो जो नेक्स्ट पीरियड साइकिल आपकी आएगी वो 35 डेज के बाद ही आएगी। तो आपकी नेक्स्ट पीरियड साइकिल के आने से 14 दिन पहले वो होगा आपका ओव्यूलेशन पीरियड। आप क्योंकि 28 डेज की साइकिल में 14 दिन आप स्टार्टिंग से लगा लीजिए या एंड से लगा लीजिए, वो आना है 14th डे ही, इसलिए उसमें तो सिंपल होता है कि आप स्टार्टिंग के 14वें दिन को काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी इरेगुलर होती है या फिर 35 या 40 डेज की होती है, तो उनको अपने नेक्स्ट पीरियड साइकिल से 14 दिन पहले जो टाइम होता है वो उनका ओव्यूलेशन टाइम होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर निगरानी रखिए। कम से कम 3-4 महीने तक आप बिल्कुल देख कर रखिए, टाइम नोट कर कर रखिए कि आपकी पीरियड्स कब कब आ रहे हैं, वो इरेगुलर तो नहीं है, बिल्कुल रेगुलर होने चाहिए, तभी आप कंसीव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इरेगुलर भी हैं तब भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर वॉच रखना होगा, आपको वो टाइम पीरियड सही से कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह से अगर आप सही टाइम पर करेंगे तो कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो अब क्योंकि आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको कंसीव करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना था, जो सबसे मेन है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पर ही इंटरकोर्स करना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उस समय पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम करनी होगी। जंक फूड अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोटीन रिच डाइट आपको अपनी कर लेनी है, मीन्स जिसमें आयरन हो, विटामिन B12 हो, विटामिन B12 हो, विटामिन B3 हो और आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कीजिए ताकि आपकी डाइट बैलेंस रहे। अगर आप हेल्दी होंगे तो कंसीव होने में मैक्सिमम चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको कुछ चेकअप्स भी करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये चेकअप्स आपको केवल तभी करवाने की ज़रूरत है कि अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस कि आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हों। जैसे कि अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, आपने 4-5 मंथ्स बिल्कुल वही एग्जैक्ट ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पर इंटरकोर्स किया है, स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक तो अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करवानी है, थायराइड का टेस्ट करवाना है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की तो कोई कमी नहीं है, ये भी आपको ज़रूर टेस्ट करवाना है। और अगर ऑलरेडी आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है और आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो आप मेडिसिन ज़रूर ले रहे होंगे। इसके लिए आप एक बार अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस टाइम पीरियड में इन सब मेडिसिन की जो मात्रा होती है वो कम बढ़ती की जाती है या फिर कुछ इसी से रिलेटेड मेडिसिन आपको दी जाती हैं। मीन्स प्रेगनेंसी में वही सेम मेडिसिन आपकी नहीं चलती हैं जो पहले चल रही होती हैं। इसके लिए आपको अपनी गायनी से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो हो सकता है PCOD का। मीन्स अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कई बार वो 1 महीने में आ रहे हैं, कई बार वो 4 महीने तक या 5 महीने तक आ ही नहीं रहे हैं, तो आपका कंसीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं हो पा रही है, आपके पीरियड्स मिस हो जा रहे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सबसे पहले वो आपकी PCOD की प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद ही वो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब तक आपको PCOD की प्रॉब्लम रहती है
तब तक कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होते हैं, और जब तक आपकी पीसीओडी की मेडिसिन चलती हैं तब तक आप कंसीव कर भी नहीं पाते हैं। तो ये सब बातें आप अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखिए, और अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है तो अपने गायनी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी गायनी से कंसल्ट किया है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा ये वीडियो, तो अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो मे बी ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो, तो हमें थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करते रहनी चाहिए ताकि हम अपने सभी फ्रेंड्स की हेल्प कर पाएँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।